गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है निफ्टी एनालिसिस के एक नए वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी एनालिसिस के प्रीवियस डे के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी एनालिसिस प्रीवियस डे से। तो फ्राइडे को निफ्टी में क्या हुआ, सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी ने फ्राइडे को क्या किया। निफ्टी फ्राइडे को हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट का हाई लो मार्क किया। उसके बाद में लो ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया, नीचे जाके क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लिया, वहाँ से ऊपर गया, प्रीवियस डे के हाई पर रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे आ गया। लास्ट में प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे ही निफ्टी ने क्लोज दिया है। तो ये था फ्राइडे का। लेकिन अब देखते हैं कि मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को जाना होगा प्रीवियस डे के हाई, प्रीवियस डे का लो, यानी कि फ्राइडे का हाई था 26,773, फ्राइडे का लो था 26,151 और फ्राइडे की क्लोजिंग 26,178, 26,178। अब देखते हैं कि मंडे को निफ्टी में क्या हो सकता है। वही गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन हुआ तो हो सकता है कि सबसे पहले क्लोजिंग के आसपास आए और यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाए। यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट ना ले तो लो के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, या हो सकता है कि गैप अप ओपन होने के बाद में पहले मार्केट ऊपर जाए और हाई के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आए। लेकिन मार्केट में कुछ भी हो, कहीं भी ओपन हो, एक बात का ध्यान रखिए, प्रीवियस डे के हाई लो के ऊपर मार्केट बुलिश ही है। प्रीवियस डे के यानी कि फ्राइडे का जो लो है उसके नीचे ही आप बेरिश का सोच सकते हो। वो भी उसी कंडीशन में कि जब तक मार्केट प्रीवियस डे यानी कि फ्राइडे के लो के नीचे ही अगर मार्केट सस्टेन करता है, उसके नीचे ही अगर ट्रेड करता है तो आप उसको बियर ट्रेंड में मान सकते हो। लेकिन जैसे ही वापस प्रीवियस डे के लो के ऊपर आता है तो वापस से वो बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आज से हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी स्टार्ट करते हैं, डेली बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी करेंगे। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस में सबसे पहले देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रही है। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में था, यहाँ पर ये एक बेरिश कैंडल बनाई, उसके बाद में दो बुलिश कैंडल बनाई और ये बेरिश कैंडल बनाई है। तो बैंक निफ्टी ने ये प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग देती है, यानी कि ये बेरिश ट्रेंड में बैंक निफ्टी आ गई है। अब यहाँ पर ये बेरिश ट्रेंड में ही है। ये तब तक है जब तक ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ना निकल जाए, या प्रीवियस डे के हाई के ऊपर इस टाइप से अगर क्लोजिंग देती है तो ये वापस से बुलिश ट्रेंड में चली जाएगी, यानी कि बुलिश जोन में चली जाएगी। ये था डेली टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। आप प्रीवियस डे के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले ये प्रीवियस डे का हाई था 54,468 और प्रीवियस डे का लो था 54,000 के आसपास। और उसके पहले लगभग मार्केट बैंक निफ्टी की क्लोजिंग लगभग यहाँ पर थी।
तो फ्राइडे को क्या हुआ, तो यहाँ पर नहीं, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पर थी। फ्राइडे को बैंक निफ्टी ओपन हुई, ओपन होने के बाद में क्लोजिंग के आसपास गई, उसको हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हुई, वही हाई और लो जैसा मैं बताता हूँ आपने मार्क किया, उसके नीचे लो को ब्रेक किया और बैंक निफ्टी सीधी लो के आसपास, प्रीवियस डे के लो के आसपास आ गई। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर 10 मिनट बैंक निफ्टी सब ने सस्टेन किया, उसके बाद में इसको भी ब्रेक किया और लास्ट में इसने क्लोजिंग लो पर ही दी। तो ये था अब तक का। लेकिन अब आगे क्या, तो आगे का देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल कैसे बिहेव कर सकती है। उसके लिए सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी का फ्राइडे का लो 53,763, प्रीवियस डे क्लोजिंग 53,834 और प्रीवियस डे का हाई 54,338। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, हो सकता है बैंक निफ्टी मंडे को गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक बार प्रीवियस डे के लो तक आए, यहाँ पर कंसोलिडेट हो, या हो सकता है कि प्रीवियस डे के क्लोज तक आए और यहाँ से कंसोलिडेट होकर वापस नीचे आ जाए। अब नीचे कहाँ तक, तो उसके लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि नीचे कहाँ तक आ सकती है, अगला सपोर्ट कहाँ पर बनता है। सबसे पहले तो इमीडिएट सपोर्ट ही यहाँ पर आता है 53,500 के आसपास। दूसरा सपोर्ट निकल के जो आता है वो आता है अपना 53,100 के आसपास। तो अभी फ़िलहाल तो बैंक निफ्टी यहीं तक लग रही है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी ट्रेडिंग करें। अब आपको अगर एनालिसिस पसंद आता है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी अगर कोई क्वेरी हो या कुछ भी, आप कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद, जय भारत।